बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आज़ादी को 77 साल मुकम्मल हो गए। एक्सपर्ट्स की पूरी टीम और एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का भी इनेकाद हुआ। जश्न आज़ादी की पहली तकरीब मिलिट्री काकूल अकेडमी में हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कौम का पाक फ़ौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। कोई मनफ़ी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को ना कभी कमज़ोर कर सकी और ना ही आइंदा कर सकेगी। अफ़वाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है और किसी भी सूरत और कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब से खिताब किया और उन्होंने इस तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि इक़्तिदार की कशमकश की वजह से 77 साल के दौरान बाहैसियत कौम हमारा सफ़र काबिल रश्क ना हो सका। हमें माजी से सबक हासिल करके मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम दिया और ये कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफात को भुलाकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस अज़्म का इआदा किया कि हमें एक कौम बनकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि हर साल जश्न आज़ादी के मौके पर सियासतदानों की जानिब से मुत्तहिद और मिलकर काम करने के ऐलानात और पैगाम दिए जाते हैं, मगर इस पर अमल होता हुआ कभी नज़र नहीं आया। आज भी हम मुख्तलिफ फ़िरकों में बटे हैं, सियासी इंतशार अरूज पर है, सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबां हैं और नौजवानों को अपने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज पहला और बड़ा सवाल इसी से मुतालिक, आज़ादी के 77 साल मुकम्मल हो गए, हम अब तक एक कौम क्यों ना बन सके। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद और आज पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको। सालगिरह के इस मौके पर तमाम पैनलिस्ट को भी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि बहुत सारी बातें, रिवायती नारे इस दिन के मौके पर हम सुनते हैं और हम खुद भी जब TV पर बैठे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, न्यूज़ बुलेटिन हो रहे होते हैं, तो हम भी उसी तरह के जज्बात से आशना भी होते हैं जो एक पाकिस्तानी के ट्रू जज्बात होते हैं। आमिर साहब, बहुत सारी बातों के साथ ये जो एक कौम बनने का अज़्म किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से देखा नहीं जाता, तो आपको क्या लगता है बाहैसियत कौम एहतसाबी, खुद एहतसाबी कितनी ज़रूरी है? दुआ देखें, मेरे तो दादा और वालिद दोनों को अल्लाह बख्शे। मेरे वालिद इस्लामिया कॉलेज लाहौर रेलवे रोड में पढ़ते थे 47 में, और उन्हें एजाज़ी सनद भी मिली थी तहरीक पाकिस्तान में काम करने की, FA की। तो हमने बराह रास्त सुनी हुई है गुफ्तगू, जो आग और खून का दरिया जो लोग लिखते हैं वो क्रॉस करके आए थे। वो आबा व अजदाद जिनकी नुमाइंदगी फैसल हुसैन बैठ के रोज़ाना करने की कोशिश करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे पाकिस्तान में लोग अवेलेबल हैं और सब दुखते हैं, क्योंकि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की मुखालफत की वो सरमायादार थे, वो आज भी वहीं खड़े हैं अपने सरमाए के साथ। उनकी शक्लें बदल गई, उनके नाम बदल गए, उनके कारोबार बदल गए, लेकिन उनका जहन नहीं बदला कि उन्हें हर सूरत में अपना फायदा चाहिए। वो आप फौज के अंदर से आए हुए लोगों को देख लें, वो आप जजेस के अंदर घुसे हुए लोगों को देख लें, वो आप सियासतदानों में देख लें, आप कारोबार करने वाले लोगों को देख लें। मसला ये है कि ये अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, ये किसी भी ओहदे पे हो, ये अपने कारोबारी बेनिफिट को कहीं नहीं जाने देते। ये एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं। इस पाकिस्तान का बुरा असर इस वजह से हुआ है कि यहां पे किसी के मेरिट का तो नाम आया ही नहीं। आप आज देख लें, ये अरशद नदीम मुल्तान के जिला खानेवाल मियाँ चन्नू तहसील से आए हैं और शकील अंजुम साहब बैठे हैं। वो एक अज खुद शख्स आया जिसको कौम ने हीरो इसलिए बनाया कि हम सब तरसे हुए हैं किसी अच्छी खबर के लिए। हर रोज एक मतलब झुंझलाहट तारी होती है, घर में जाएं, दफ्तर आए, मार्केट में जाएं कि यार कोई अच्छी बात भी हो रही है। इसके ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई है कि जी ये तो इसलिए बना रहे हैं कि जी ये इमरान खान के मुकाबले में, भाई एक साल पाकिस्तान में 40 साल बाद तलाई तमगा आया है, 4-5 दिन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ना अवार्ड शवार्ड, फिर वो भी रूटीन में खेलेगा और तबसरा होगा। जैसे हम वर्ल्ड कप चाहे वो T20 का जीत के आए, हम सराहते हैं, बुरी तरह हार के आए, हम कहते हैं भाई ये क्या खेल रहे थे, आप खेल के जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, यही बात करते हैं ना। तो ये हमारे सियासतदान एक कदम भी
पीछे नहीं हटे। ये सिर्फ अपने सरमायादार तबके को लेके चलते हैं कि माल और बढ़ा लो। तो हम सब फंस गए हैं बुरी तरह इन सब साहूकारों के बीच में। उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। अभी आपने आर्मी चीफ की तकरीर सुनाई, हम जोश, जज्बा, वलवला इन तकरीरों को ही सुनते हुए आए हैं ना भाई। हमें अमली तौर पे बताओ, आपने SIFC बनाया, मुझे चाहिए रिजल्ट। आप हुकूमत बना के बैठे शहबाज शरीफ साहब, आप कहते हैं बिजली के बगैर काम नहीं चलता, आप मुझे दे रिजल्ट। सबसे पहले काटें अपने आप को, हुकूमत को काटें। मैं मानूंगा कि जी हाँ ये हो रहा है, मैं जज्बाती हो जाऊंगा आपके लिए, लेकिन पहले आम आदमी की रोटी तो पूरी करें। इस रियासत के नाम पे सियासत क्यों करते हैं? और ये सारे कर रहे हैं, मतलब वो अडियाला में बैठा हो या PM हाउस में बैठा हो, पहले कोट लखपत में बैठे हुए थे। मुझे बताएं आम आदमी कहां फंसा है? आज हम और आप इंटरनेट पे बहस कर रहे हैं कि दुनिया हमें चीख रही है, भाई क्या कर रहे हो? आप कहते हो IT हमारा सबसे प्रायोरिटी शोबा है जी, तो ये प्रायोरिटी है आपकी। आपने जो रोकना है रोकें, ये सिस्टम बनाएं, लेकिन नेट को चलने दें, इस पाकिस्तान को चलने दो। फैसल साहब चलने देंगे इस पाकिस्तान को? आज़म का इजहार तो बहुत किया जाता है इस दिन के मौके पर, और इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाते भी हैं हमारे सियासतदान, हुक्मरान जिनकी ये जिम्मेदारी है। फैसल साहब, ये पाकिस्तान तो चल रहा है और बहुत बाखूबी चल रहा है, लेकिन मेरे और आपके लिए नहीं चल रहा। तबका अशराफिया के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, ये सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए चल रहा है। अब इनकी जगह पर बैठ के देखें तो इससे ज़्यादा तो आपको जो है वो आइडियल दुनिया का कोई मुल्क ही नहीं लगेगा। दुनिया का कोई मुल्क इनकी जगह पर अगर आप बैठ कर देखें। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो 24 करोड़ लोग हैं। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी एक खुशी का मौका है, सब लोग खुश हैं, और खुश जो है वो होना भी चाहिए कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, हमारी इज्जत, हमारा वकार, सब कुछ जो है वो इस पाकिस्तान से वाबस्ता है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो अपनी ज़ात के खिलाफ है, वो अपने आप के खिलाफ है, वो अपने वजूद के खिलाफ है। आज ये पाकिस्तान नहीं होता तो जो हमारी ये छोटी मोटी चौधराहट भी जो है ना वो भी इस पाकिस्तान की वजह से, हमारी इज्जत भी है तो पाकिस्तान की वजह से। लेकिन हमें सोचना होगा और हमें देखना होगा कि वो कौन से हालात हैं और वो कौन से लोग हैं जो इस मुल्क को, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को इस मुल्क से जो है बेजार कर रहे हैं। क्यों आखिर जो है पाकिस्तान में लोग रहना नहीं चाह रहे? क्यों आज इस मुल्क का जो नौजवान है उसको अपना जो मुस्तकबिल है वो इस मुल्क के अंदर महफूज नजर नहीं आ रहा जी? इसके असबाब पे हमें जायजा लेना पड़ेगा। हम सिर्फ छोटी सी मिसाल लेकर इस मुल्क के अंदर लोग अपनी बुनियाद पर, अपनी मेहनत से, टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन अगर पैसे कमा रहे थे, तो उन्होंने जो नई पॉलिसी बनाई हुई है, ये कितनी कब तक ये चलेगी? लाखों लोगों का रोजगार जो है ना वो इस इंटरनेट की बंदिश से, इंटरनेट को स्लो करने से खत्म हो गया है। ये बदतरीन जुल्म है। आज ऐसे वक्त में जब आप जो दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की पे तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन गया है, हमारा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहां हुकूमत ने एक मंसूबे के तहत जो है वो इंटरनेट को जो है वो स्लो किया हुआ है। चलें, क्योंकि वक्त ना कम है आज हमारे पास बहुत ज्यादा, इसलिए माजरत के बस कमेंट ही करना पड़ेगा आपको। शकील अंजुम साहब, दुआ देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो सियासतदानों के रिवायती बयानात के हवाले से आपने बात की, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई इवेंट आता है, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, इस किस्म के बयानात हमको सुनने को मिलते हैं। लेकिन अमलन अगर हम देखें तो इस कौम को मुझे लगता है कि बाय डिज़ाइन जो है, क्योंकि ये इन्होंने इस नहज पर पहुंचाया है, क्योंकि अगर ये कौम में शऊर आएगा, तरक्की करेगी, तो फिर जो इस वक्त मुल्क में निज़ाम राइज है तो उसके खिलाफ ये रेजिस्ट भी करेगी। तो इसलिए बाय डिज़ाइन इस किस्म के हालात पैदा किए गए हैं कि इस कौम को कौम बनने ही ना दिया जाए। और आप ये देखें कि कौम बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं कि ना तो हमें जो है मुआशी तौर पर तरक्की दी गई, ना ही तालीमी एतबार से, ना ही खेलों के मैदान में। एक तमगे के हवाले से देखें कि कौम को कितनी खुशी हुई कि एक तमगा पाकिस्तान में आया और पूरी कौम ने जो है वो सारे अपने दुख तकलीफ़ें भूल दी और वो अरशद नदीम के साथ जुड़ के खड़ी होगी। लेकिन आप ये देखें कि जो मौजूदा पॉलिसी है या मौजूदा हालात हैं, जो हुक्मरान हैं, क्या इन्होंने सोचा है कि इस मुल्क के साथ वो क्या कर रहे हैं और किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अगर तो इसी तरीके से इस मुल्क को चलाना है
तो फिर मुझे लगता है कि ये मुल्क आगे जो है हालात मज़ीद ख़राब होंगे, और जो हालात आगे पैदा होने जा रहे हैं इंटरनेट की बंदिश की वजह से, जो कुछ लोगों को रोज़गार मिलता था वो भी बंद हो जाएगा, और फिर मज़ीद हालात इस मुल्क में ख़राब होंगे। और रहा सवाल जो सिपा सलार ने तकरीर की आज, तो वाकई पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने हर दौर में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ दे भी रही है, और पाक फौजी हमारे दिफा की ज़मानत है, उन्हीं की वजह से हम जो है सुख और चैन की नींद सोते हैं। अगर वो चले आपको पॉइंट आ गया किरण साहब, क्विकली एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पर नवीद साहब और इलियास साहब का भी टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, मुल्क की तरक्की में हमारी कौमी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम क्या सिर्फ दावे, वादों और नारों तक महदूद रहेंगे या अमली तौर पर भी कुछ करते नजर आएंगे? क्या ज़रूरत इस अमर की नहीं है कि आज के इस दिन अहद किया जाए कि वाक़ईतन मुल्क को मुल्क बनाया जाए, कौम को कौम बनना चाहिए? देखें, आपने एक बात शुरू में की कि खुद एहतसाबी। देखें, खुद एहतसाबी के बगैर जो है सेल्फ करेक्टनेस और कोर्स करेक्शन नहीं हो सकती। हमें आज के दिन ये सोचना चाहिए कि ये आज़ादी हमारे असलाफ ने जिनके लिए इतनी कुर्बानियाँ जिसके लिए दी थी, जितनी जद्दोजहद की थी, क्या उन्होंने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, क्या आज हम उस पाकिस्तान में हैं? क्या हमने वो पाकिस्तान बनाया? हरगिज़ भी नहीं बनाया। आज हम इक्तिसादी, माशी, माशरती और सिक्योरिटी के चैलेंजेस से जो है वो उनमें घिरे हुए हैं। उसमें हम सब ने हिस्सा डाला है जी। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसमें मीडिया हो, उसमें पॉलिटिशियन हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें जजेस हो, उसमें जर्नैल हो, सब ने हिस्सा लिया और इस मुल्क को इस नैज पे पहुंचाया है कि 77 साल बाद भी हम कहाँ पे खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारा हर एक का जो उसमें रोल है, लेकिन ज्यादा रोल हमारी पॉलिटिकल एलीट का इस वजह से है कि वो इस मुल्क में इक्तदार में रहे हैं, ठीक, और वो इस मुल्क को समत नहीं दे सके। आप देखें, कभी सोशलिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश की, कभी जो है वो नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने की कोशिश की, कभी एशियन टाइगर बनाने की कोशिश की, और कभी जो है वो हमें लिसानी बुनियादों पे, इलाकाई बुनियादों पे और सियासी बुनियादों पे हमें तकसीम दर तकसीम किया गया। तो ये हम सब ने, हमारी पॉलिटिकल एलीट का इसमें रोल ज्यादा है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक बात और भी कहूँगा कि देखें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम नाउमीद हो जाएं। कौमों पे ऐसे वक्त आते हैं, आप देखें यूरोप ने भी 2 जंगें लड़ी, आज यूरोप कहाँ पे खड़ा है। जापान को देख रहे हैं, जापान भी जो है वो दूसरी जंग अजीम की शिकस्त के बाद जो है वो राख से उठा और आज कहाँ खड़ा है, ठीक हो गया। पड़ोस में जो है वो चाइना को देख रहे हैं। मैं इलियास साहब का भी कमेंट ले लूँ। नवीद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। इलियास साहब, लेकिन बिल्कुल जी, बिल्कुल आज जैसे जश्न आज़ादी की पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इस पर जो है, आज मैं देख रहा था यहाँ हमारे लोग जिस तरह जिस तरह जश्न मना रहे हैं, हमारे अमीर हो, गरीब हो, जिसकी जूती है नहीं है, कपड़े सही पहने नहीं, लोगों के जश्न देख के मैं इस तरह देख रहा था कि आज पूरी कौम ऐसे है जैसे कोई फ़िरका नहीं, कोई इस तरह तबका नहीं है, कोई सब इस तरह सड़कों पर नाच रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जश्न आज़ादी 77वीं मना रहे हैं, और उनको है कि ये अल्लाह क़यामत तक इसी तरह रहे। लेकिन उनके जो मसाइल हैं वो आज सब कुछ भूले हुए हैं, और उनको पता है कि कल वो जब जाएंगे फिर उनके मसले वही हैं, बिजली का बिल, खाने का मसला, महंगाई, बेरोज़गारी, और उनको उसी तरह करना पड़ेगा। तो इस तरह सोचना चाहिए, आज हम सब लोगों को सोचना चाहिए, जो हमारे लीडर हैं, सियासतदान हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए इनके बारे में कि इनके लिए बेहतर करें, इन लोगों को इसी तरह खुश रखा जाए जिनका जो मुल्क के लिए इतनी जज्बा रखते हैं, और इनके लिए इस तरह रखेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।